एक्सरसाइज 1.4 का हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अभी तक हमने क्या किया, कंप्लीट कर दिया। आपका जो एक्सरसाइज 1.1 है वो कंप्लीट हो गया है, एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया है, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों कंप्लीट, मतलब ये तीन चीज़ें मैंने अब कंप्लीट कर दी है। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व करते हैं। सो इसकी शुरुआत करते हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा रिमाइंडर दूंगा। रिमाइंडर में हमें क्या याद रखना है, देखिए मैंने आपको क्या बताया, अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है तो आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। सेकंड, पहला स्टेटमेंट फॉल्स है और सेकंड भी फॉल्स है तो हमें क्या मिलेगा, फॉल्स। अदरवाइज यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू, यहाँ पे अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स। थर्ड आपको याद रखना है, निगेशन ऑफ ट्रू ऑलवेज क्या होता है, फॉल्स, और निगेशन ऑफ फॉल्स क्या होता है, ट्रू। फोर्थ, टी एम्प्लाइज एफ ऑलवेज एफ होता है, अदरवाइज क्या होता है, ट्रू। फिफ्थ, टी डबल एम्प्लाइज टी, एफ डबल इम्प्लीकेशन एफ, दोनों सेम रहेगा, डबल इम्प्लीकेशन का साइन रहेगा तो ये आपका आएगा ट्रू, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स। तो 5 चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं, तो ये चीजें आपको याद में रखना है, ध्यान रखना है। अभी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला क्या है कि जहाँ पे पी और क्यू है तो वहां पे आपको ट्रू लिखना है, एंड जहाँ पे आर एंड एस सिंबल आएंगे यहाँ पे फॉल्स लिखना है। इसके बेस पे आपको बताना है कि इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी। तो 1 बाय 1 करेंगे, बहुत इजी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, पी एंड क्यू एंड आर, ये आपका क्वेश्चन है। तो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे। तो P एंड Q एंड R, क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, जहाँ पे P Q वहाँ पे ट्रू आएगा एंड जहाँ पे R S है वहाँ पे फॉल्स आएगा। तो P की जगह ट्रू एंड Q की जगह ट्रू एंड R की जगह फॉल्स। तो कभी भी हम लोग लाइफ में क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इन केस अगर क्वेश्चन में निगेशन दिया है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, निगेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कहीं भी निगेशन नहीं दिया तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो टी एंड को ऐसे ही रखेंगे, एंड दोनों ट्रू होता तो ट्रू होता, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब देखिए एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू होता ट्रू, अदरवाइज क्या, फॉल्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये आपको क्या है, फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही इजी है बट आपको स्टेप वाइज करना है। क्वेश्चन इज P एम्प्लाइज Q और R एंड S, ये आपका क्वेश्चन है। सिंपल, पहले क्वेश्चन कॉपी करेंगे तो P एम्प्लाइज Q और R एंड S। अब देखिए जहाँ पे PQ है वहाँ पे ट्रू लिखना है, जहाँ पे RS है वहाँ पे फॉल्स लिखना है, पहला स्टेप। तो P है तो वहाँ पे क्या आएगा आपका, ट्रू, तो T इम्प्लाइज ट्रू, और R और S है वहाँ पे फॉल्स है तो F और F एंड है, यहाँ पे F एंड F। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इम्प्लीकेशन साइन है तो T इम्प्लाइज F होता तो F आता, अदरवाइज ये क्या होगा, ट्रू, और एंड है मतलब दोनों T होता तो T होता, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो यहाँ पे और है, दोनों F नहीं तो क्या आएगा, ट्रू। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बाकी आप लोग लिख सकते हो, ये डायरेक्ट में सॉल्व करूँगा। तो क्वेश्चन इज निगेशन ब्रैकेट इन ब्रैकेट निगेशन ऑफ P और S एंड निगेशन ऑफ Q एंड R, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या करना है आपको, जहाँ पे आपको P दिख रहा है वहाँ पे क्या आएगा, ट्रू, R और S की प्लेस पे फॉल्स आएगा, एंड निगेशन ऑफ Q, ये क्या आपका ट्रू है और ये क्या फॉल्स है। तो देखिए यहाँ पे क्या ब्रैकेट के बाहर है तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, बट उसके अंदर भी 2 ब्रैकेट। तो पहले निगेशन सॉल्व करते हैं अंदर साइड। तो निगेशन, ट्रू का निगेशन क्या होगा, फॉल्स एंड फॉल्स, एंड ट्रू का निगेशन फॉल्स एंड फॉल्स। इसके बाद निगेशन, देखिए दोनों टी नहीं तो ये क्या हो जाए, F, दोनों टी नहीं तो ये क्या हो जाए, F,
अब देखिए दोनों टी नहीं तो क्या एफ आएगा और निगेशन ऑफ फॉल्स का था ट्रू। तो ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ये समझा ही आप लोग को? ज्यादा नहीं। चलो अभी यहाँ पे थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं। तो P इम्प्लाइज Q, डबल इम्प्लाइज निगेशन P और Q। तो हमने क्या आपको बताया, जहाँ पे P और Q है वहाँ पे क्या आएगा ट्रू। तो T इम्प्लाइज T, डबल इम्प्लीकेशन निगेशन, P के प्लेस पे T और Q के प्लेस पे भी T आएगा। तो देखिए T इम्प्लाइज F होता तो F आता, अदरवाइज क्या आएगा ये ट्रू। डबल इम्प्लीकेशन निगेशन F और F होता तो F, अदरवाइज क्या आएगा ट्रू। T डबल इम्प्लाई, देखिए निगेशन ऑफ ट्रू क्या होता है फॉल्स। डबल इम्प्लीकेशन में दोनों सेम होता तो ट्रू आता, अदरवाइज क्या फॉल्स। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अभी 5th सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ऑफ 5th बड़ा है पर डरने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आई विल सॉल्व। द क्वेश्चन इज ब्रैकेट P और S implies R, ब्रैकेट क्लोज, और निगेशन ब्रैकेट निगेशन P implies Q और S। ये आपका क्वेश्चन है। स्टेप बाय सॉल्व करेंगे। यहाँ पे PQ है वहाँ पे क्या आएगा आपका ट्रू। तो ट्रू और फॉल्स इम्प्लाइज F, क्योंकि यहाँ पे R और S है वहाँ हमें फॉल्स लिखना है। और निगेशन ब्रैकेट T इम्प्लाइज T और F। तो देखिए यहाँ पे देखिए सॉल्व हो जाएगा। F है और है, दोनों फॉल्स होता तो फॉल्स आता, अदरवाइज ये क्या होगा ट्रू। एम्प्लाइज एफ और ये और है निगेशन ब्रैकेट निगेशन टी एम्प्लाइज एफ होता तो एफ, अदरवाइज क्या आएगा ट्रू और एफ। क्लियर है? आफ्टर दिस टी एम्प्लाइज एफ होता तो एफ आता, तो ये एफ आएगा क्योंकि टी एम्प्लाइज एफ है। और निगेशन ट्रू का निगेशन क्या होगा फॉल्स और फॉल्स। तो एफ और निगेशन एफ और एफ होता है, तो एफ और एफ का निगेशन क्या होगा ट्रू। तो ये क्या आएगा ट्रू, क्योंकि एफ और एफ होता है। अभी जो इसका ना क्वेश्चन 6 है वो आप लोग ट्राई करोगे। आफ्टर दिस हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 5 को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 5th में देखिए आपको पी क्या दिया है, ही स्विम्स। क्यू क्या है आपका वाटर इज वार्म। ये आपका क्वेश्चन है। इसके नीचे आपको लिखा है गिव द वर्बल स्टेटमेंट। वर्बल स्टेटमेंट क्या होता है, जो हमने सिंबॉलिक फॉर्म में किया तो वहां पे क्या था आपको स्टेटमेंट दिया रहता था और आप लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते थे। अभी इस क्वेश्चन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ है और आपको क्या करना है उसको स्टेटमेंट में लिखना है, तो उसको वर्बल फॉर्म बोलते हैं। तो पहला क्या दिया है आपका P डबल इम्प्लाई निगेशन ऑफ Q, तो इसको मैं बताऊं कैसे करते हैं। सेकंड आपको दिया हुआ है निगेशन P और Q। थर्ड आपको दिया हुआ है Q इम्प्लाइज P। तो ये तीनों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वन बाय वन हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखिए P डबल इम्प्लीकेशन Q, डबल इम्प्लीकेशन इफ एंड ओनली बीच में होता है। तो P क्या आपका ही स्विम, तो यहाँ पे क्या है ही स्विम्स इफ एंड ओनली इफ निगेशन ऑफ P वाटर इज वार्म। तो यहाँ पे क्या है वाटर इज नॉट वार्म। थर्ड क्या है निगेशन और ये ब्रैकेट है, तो यहाँ पे निगेशन है तो यहाँ पे क्या लिखो इट इज नॉट ट्रू दैट। इट इज नॉट ट्रू दैट, कभी निगेशन अगर आया और ब्रैकेट आया तो आप लिखो इट इज नॉट ट्रू दैट। P क्या है आपका ही स्विम, तो स्मॉल लेटर ही स्विम्स क्योंकि स्टेटमेंट स्टार्ट नहीं हो रहा है। और वाटर इज वार्म। अगला देखेंगे तो यहाँ पे क्या ये सिंबल क्या होता है इफ एंड ओनली इफ का। तो इफ एंड ओनली इफ में क्या था पहले इफ आएगा, क्यों लिखा है तो क्योंकि स्टेटमेंट क्या वाटर इज वार्म, देन ही स्विम्स। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1.4 हो गया। आपको कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।